हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को हम उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के एक्चुअल वर्ड्स को ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट करते हैं, यह प्रोसेस डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इस सेंटेंस में ही सेज टू मी रमन इज़ प्लेइंग, रमन इज़ प्लेइंग एक स्टेटमेंट हो गया जो कि ही के द्वारा कहा गया है। तो ही सेज टू मी रमन इज़ प्लेइंग में रमन इज़ प्लेइंग एक स्टेटमेंट हो गया, एक्चुअल वर्ड्स हो गया स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को। तो स्पीकर हो गया ही के द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, जो कि रमन इज़ प्लेइंग है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो रमन इज़ प्लेइंग एक स्टेटमेंट हो गया स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को। तो यह हो गया डायरेक्ट नरेशन का पार्ट। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ही एक्चुअल वर्ड्स होता है जो स्पीकर कहता है। जब हम स्पीकर के वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स को दूसरे शब्दों में उसको चेंज करते हैं, उसके स्टेटमेंट को दूसरी तरह से चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह प्रोसेस इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को कुछ चेंजेस करके उसको हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह प्रोसेस इनडायरेक्ट नरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी रमन इज़ प्लेइंग, यह डायरेक्ट नरेशन हो गया। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम इस तरह से चेंज करते हैं, ही टेल्स मी दैट रमन इज़ प्लेइंग। सो ही सेज दैट रमन इज़ प्लेइंग, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो इस तरह से आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में डिटेल से, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है और क्या रूल्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में डिटेल से। डायरेक्ट नरेशन में पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के पार्ट क्या होते हैं। स्पीकर, ही स्पीकर, और सेज रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। वीडियो के दौरान हम कहीं इसको शॉर्ट में आरवी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और यह मी जो हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ही सेज टू मी रमन इज़ प्लेइंग, तो वह मुझसे कहता है रमन इज़ प्लेइंग, कि रमन खेल रहा है। तो ही का स्टेटमेंट रमन इज़ प्लेइंग हो गया, तो यह ही स्पीकर हो गया, ही वक्ता हो गया, इसने कुछ कहा, मतलब यह उसका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। ही सेज टू मी रमन इज़ प्लेइंग। इस तरह से हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला एक रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टिंग पार्ट मीन्स रिपोर्टिंग पार्ट के पार्ट देखिए, ही स्पीकर हो गया, यहाँ पर सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, एंड रमन इज़ प्लेइंग यह रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हम वीडियो के दौरान कहीं आरएस भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आरएस का मीन्स मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। यह तो डायरेक्ट नरेशन के पार्ट हो गए कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को हम उसी के वर्ड्स में, उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों रख देते हैं, और उसको हम दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच रखते हैं, अंदर रखते हैं, वह उसका स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि रमन इज़ प्लेइंग, रमन खेल रहा है। तो रमन इज़ प्लेइंग एक स्टेटमेंट हो गया ही का, ही ने कुछ कहा, क्या कहा? रमन इज़ प्लेइंग। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। देयर आर सम चेंजेस टेक प्लेस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका डिस्कस हम वीडियो के
बीच में करेंगे। तो पहले हम एज ए इंट्रोडक्शंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में देखते हैं। इस तरह से जब हम इसको इनडायरेक्ट रूप में चेंज करेंगे, ही सेज टू मी, रूल्स आगे बताएंगे। तो यहाँ पे ही टेल्स मी, यहाँ पे हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा करके हटा करके हम दैट लिखेंगे। रमन इज प्लेइंग, रमन इज प्लेइंग। तो इस तरह का जो फॉर्मेट हो गया, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। ही सेज रमेश वर्क हार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है तो पहले हम किसको देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन को पार्ट देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। ही सेज रमेश वर्क हार्ड। जैसा कभी हम बता चुके हैं कि रमेश वर्क्स हार्ड यह रिपोर्टेड स्पीच है, यह कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, ही के द्वारा कहा गया है यहाँ पर। तो रमेश वर्क्स हार्ड। अब जब हमको रूल्स अप्लाई करना होगा, हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस के काइंड्स को देखते हैं। होता है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी स्टेटमेंट को बोलता है तो उसकी स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई होता है। तो रमेश वर्क्स हार्ड कौन सा सेंटेंस है, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। रमेश वर्क्स हार्ड, ध्यान रहे आपको, प्लीज़ रिमेंबर इट, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं मीन्स रिपोर्टेड पार्ट को देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा सेंटेंस है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि हमारा यह असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है, आइए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में के स्टेटमेंट को जब हम इनडायरेक्ट में भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे सेज है तो इन सब में क्या परिवर्तन आता है, यहाँ पे सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सेज का हम सेज ही करते हैं। यहाँ पे से का से ही होता है, सेड है तो उसको सेड ही रखते हैं। लेकिन अगर सेज के बाद टू आता है, से के बाद टू आता है, सेड के बाद टू आता है, इसको रेस्पेक्टिवली क्रम से हम टेल्स में, टेल में और टोल में चेंज कर देते हैं। रिमेंबर इट प्लीज, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब, से का सेज, से का से, सेड का सेड में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टेल में एंड सेड टू को टोल में बदल देते हैं। और यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, कॉमा, जहाँ कॉमा लगा होता है और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे हम कंजक्शन दैट को लगाते हैं। अंडरस्टैंड। तो दूसरी चीज़, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो वर्ड लिखा जाता है वह कोई प्रॉपर नाउन होता है तो कैपिटल लेटर में होता है, आई होता है तो कैपिटल लेटर में होता है, और बाकी के सब वर्ड्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही सेज रमेश वर्क्स हार्ड, तो आप इसको देखेंगे, रमेश वर्क हार्ड असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में ये सब रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या रखेंगे, दैट रखेंगे, कंजक्शन दैट का यूज हुआ। रमेश प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, रमेश वर्क्स हार्ड। कि कितने आसानी से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ है आप देख सकते हैं। ही सेज रमेश वर्क हार्ड, तो ही सेज दैट, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगाए, रमेश वर्क्स हार्ड, क्योंकि सेज का सेज ही होगा रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस देते हैं, दे से टू मी द बॉय इज टेलिंग अ लाई। तो दे को दे ही रखेंगे,
यहाँ पे से टू है, आप देख सकते हैं से टू को हम सेज टू को टेल में बदलेंगे तो से टू चेंज इन टू टेल, यहाँ टू नहीं लगाएंगे, दे टेल मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पर यहाँ पे हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। द बॉय इज टेलिंग ए लाई, द बॉय इज टेलिंग अ लाई। तो देखिए कितने आसानी से हम चेंज कर लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, हमको क्या रूल्स होता है। बस केवल आप रूल्स देखिए और कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो अब देखिए, आप इसको सोचिए आंसर। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखते हैं द टीचर, आंसर अपना आप सोचिए। देखिए द टीचर सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब देखते हैं सेड का सेड ही होता है, सेड का हम सेड रखेंगे यहाँ पर। द टीचर सेड कॉमा न्यूट्रल कॉमा के स्थान पे कंजक्शन दैट लगाएंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसको रख देंगे वैसे सेंटेंस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े ही आसानी से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। पहला पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ए, जब हमारा एसर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट एसर्टिव सेंटेंस होता है तो सेज का सेज, से का से, सेड को सेड में, सेज टू को टेल्स और से टू को टेल में, से टू को टोल में चेंज करते हैं और कंजक्शन दैट को अप्लाई करते हैं। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आशा करते हैं आपको यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई से टू हिम आई एम ऑल राइट। यहाँ पे देखिए आई से टू हिम, फर्स्ट हम आई से टू के चेंज करेंगे टेल में, आई टेल हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में के स्थान पे हम दैट लगाएंगे, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। एक सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड टू मी द सन rises in the east, in the east, the sun rises in the east। सी सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, जी बिल्कुल राइट। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। बाकी के सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच को हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करके जैसे सेंटेंस वैसे लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया गया है, वो भी एसर्टिव सेंटेंसेस को। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम कुछ और चेंजेस देखते हैं। पहला चेंज तो हो गया, हम नॉर्मली रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं, और जो नेक्स्ट चेंज है वह क्या होता है, चेंज इन द पर्सनल प्रोनाउंस। चेंज इन द पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन में क्या चेंज होता है। हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह से होते हैं, तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई, मी, माई, माइन, वी, आवर, आवर्स, अस। एंड सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, हिज, हिम, दे, देम, दियर, दियर्स, सी, हर, हर्स, इट, इट्स। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस पार्ट में हम पूरा कंप्लीट एक पार्ट के अंतर्गत जो कंपलसरी रूल्स है उसको हमको सीखना है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट इन दिस पार्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इस पार्ट में हम चेंज इन पर्सन प्रोनाउंस एंड चेंज इन टेंसेस
को सीखेंगे, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में दूसरे तरह के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि सामने है कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, सेकंड पर्सन यू, यो, योर्स, थर्ड पर्सन न तो मैं न तो आप, नाइदर आई नाइदर यू बट नदर, इसमें ही, शी, इट, ये सब हो सकते हैं। तो इन सब को हम चेंज किस में करते हैं? एक चीज़ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें कि जितने भी चेंजेस होते हैं वह रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग का मतलब होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट आए हुए प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं यहाँ पर, आई, वी, माई, माइन, यहाँ से यहाँ तक में जो भी आई, वी, माई, माइन, यू, योर, योर्स आते हैं, तो यह सब किस तरह से चेंज होते हैं आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, शन फार्मूला, यश ओ यन। यश का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और यन का मतलब होता है नो चेंज। फिर से आप सुन लीजिए, देख लीजिए, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यन फॉर नो चेंज। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मीन्स आई, मी, माई, माई, माइन, आवर, आवर्स, वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? यू, यू, योर्स, यह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, हीज, हिम, इन सब में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। अब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज क्या होता है ये आप यहाँ देखते हैं। ए ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो आइए देखते हैं। ही सेज टू राम, यहाँ पे हम जैसे अभी ये रूल्स आपको बताया वैसे चेंज करना है। ही सेज टू चेंज इन टू टेल्स राम, ही सब्जेक्ट हो गया, स्पीकर हो गया, और राम ऑब्जेक्ट हो गया। अब कॉमा के इनवर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम दैट लगाएंगे। अब यही पे रूल्स होता है कि आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग से एक लास्ट तक जितने भी आई, मी, माई, माइन होगा वह एक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए, बाकी चेंजेस जैसे आपको भी बताए हैं वैसे ही होंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के चेंजेस में हम देख लिए। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया है ना कि हिम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी चेंजेज आते हैं इसमें इतना ही चेंज करना है। जो भी सन फार्मूला है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं। इसलिए हमको इस पार्ट को नहीं चेंज करना है, बल्कि हमको यू आर टेलिंग लाई, इसमें जो यू, आई, वी, यू, ही, शीट जो भी आता है यहाँ से यहाँ तक उसको चेंज करना है। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो पहले इस पार्ट तक तो हम यहाँ के इस पार्ट तक हम पहले इसको पूरा कर लेंगे। ही सेज टू हिम, राम सेज टू हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि राम सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे, टेल्स हिम। अब हिम ऑब्जेक्ट हो गया, कंजक्शन दैट। यहाँ पे आ गया यू, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। फार्मूला देखिए, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यू चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही इज़ टेलिंग लाई, ही इज़ टेलिंग अ लाई, ही इज़ टेलिंग अ लाई। तो देखते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन को प्रोनाउन चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच को वो किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ही में ऑब्जेक्ट है तो यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखें हम चेंज, सेकंड पर्सन प्रोनाउन देखें। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंजेस। सन फार्मूला को आप याद रखिए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जब हमारे पास डायरेक्ट नरेशन होता है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो फर्स्ट हम किसको देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को देखिए। यहाँ पे ही आ गया, ही तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या दिखा रहा है, नो चेंज। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट, दे, देम, दियर, दियर्स, सी, हर, हर्ष, इस सब के प्रोनाउन में नो चेंज। तो सन फार्मूला में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। अब देखिए बाकी के रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट का आपको वैसे लिखना है, दे से टू, दे से टू टेल में चेंज करेंगे, दे टेल अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे कंजक्शन दैट लगाएंगे। ही को यहाँ पे लिखेंगे ही, चूँकि यहाँ ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज, वैसे ही लिख देंगे इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से हम देखते हैं कि जब पर्सनल प्रोनाउन में क्या चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंजेस। यहाँ पे थर्ड पर्सन है वह बदला जाएगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंजेस, यहाँ पे वैसे ही रख देंगे। ओके, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली अबाउट द चेंजिंग इन द पर्सनल प्रोनाउंस। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। यू से आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे यहाँ पे यू से को यू से लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगाएंगे। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको भी बताए हैं कि शन फार्मूला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हो जाएगा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे। अगला एग्जाम्पल है, ही सेज टू राम यू ब्रोक द चेयर। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल्स, ही सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, ही टेल्स राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लेस पे यहाँ पे दैट। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राम के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर। अंडरस्टैंड। इस पार्ट का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। राधा सेज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो राधा सेज, सेम नो चेंज, कंजक्शन दैट, ध्यान रहे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर यहाँ पे हम कंजक्शन लगा रहे हैं, कंजक्शन दैट। यहाँ पे सी थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम। ओके, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। पर्सनल प्रोनाउन में क्या चेंज होते हैं इसको हम बहुत ही आसानी की तरह से सीख लिए हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से हम इसको सॉल्व बड़े ही आसानी से कर लिए हैं, ये चीज़ इस वीडियो में हम सीख गए हैं। और अगले पार्ट में हम इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय टेंसेस के चेंज में देखेंगे, टेंस चेंज देखेंगे। और आई होप दैट यू हैव understood this video very well. Thank you for watching this video.